दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बुधवार को एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राजकुमार आनंद ने ईडी के दबाव में पार्टी का साथ छोड़ा, जिस पर राजकुमार आनंद की प्रतिक्रिया आई। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे पर कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। तो आइए आपको भी सुनाते हैं राजकुमार आनंद ने क्या कुछ कहा अपने बयान। मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। कल भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारे हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पास अगर परिवार है, सहानुभूति है, तो मुझे खून करने का अधिकार है क्या? किसके पास परिवार नहीं है? सबके पास परिवार है। अगर कोई कानून गलत करे, मैं गलत करूंगा तो कानून मेरे को बिल्कुल पकड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो वहीं इस पर दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का कहना है कि सबको पता है राजकुमार आनंद ने इस्तीफा क्यों दिया। अब जब वो नवंबर का जिक्र करती हैं तो नवंबर में आपको बता दें उनके घर पर 23 घंटे की ईडी की रेड पड़ी थी। राजकुमार आनंद के साथ हमारी सहानुभूति है, उन्होंने कहा। वो बहुत दबाव में आए, उन पर ईडी का दबाव था। जरा सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। तो आइए अब आपको सुनाते हैं आतिशी ने अपने बयान में राजकुमार आनंद पर कहा क्या था। देखिए, सबको पता है राजकुमार आनंद जी ने क्यों इस्तीफा दिया। नवंबर में उनके घर पे 23 घंटे की रेड होती है, लगातार उन पे दबाव बना रहता है और आखिरकार वो एक लिखे लिखा स्क्रिप्ट से कुछ पढ़ के सुनाते हैं। राजकुमार आनंद जी के साथ हमारी सहानुभूति है, बहुत दबाव में गए हैं वो, ईडी का दबाव था उन पर। हर व्यक्ति मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर व्यक्ति संजय सिंह नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता, जो हर मुश्किल के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के साथ टिका रहे, सच्चाई के साथ टिका रहे। फिलहाल मामला यही शांत नहीं हुआ। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर सौरभ भारद्वाज ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा हर कोई जानता है उनके आवास पर ईडी की छापेमारी हुई थी, वो दबाव में थे, डर गए थे, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। एक स्क्रिप्ट दी गई है और उनके पास इसे पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से एक दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कारण पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब सरकार को भंग करना था। हालांकि आपको बता दें, बीते साल नवंबर में जब ईडी ने सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया तो इससे ठीक पहले ईडी ने मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापा मारा था। ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। ईडी की टीम मंत्री के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास समेत 12 जगहों पर छानबीन की थी। सामने आया था कि ईडी की टीम ने राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में शामिल होने का शक था। इस छापेमारी को सीमा शुल्क मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा था। तो प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता राजकुमार आनंद के आवास पर तलाशी ली थी। उस दौरान दिल्ली भर में विभिन्न स्थानों पर 12 जगहों पर दरअसल छापेमारी हुई थी। ये तलाशी राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा दायर शिकायत के आधार पर हुई थी, जिसमें 7 करोड़ रुपए से अधिक की सीमा शुल्क चोरी और अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन के लिए आयात पर झूठी घोषणाओं का आरोप था। कोर्ट ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।